जय हिंद साथियों। ज्योग्राफी में राजस्थान जो सीरीज ले चल रहा हूं और आज उसी सीरीज का एक नया एपिसोड स्टार्ट करने जा रहा हूं। हमारे राजस्थान में एक एपिसोड के साथ जल संरक्षण संसाधन पढ़ रही थी। उसी में एक चैप्टर रहता है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना और एक चैप्टर रहता है हमारे पास सिंचाई परियोजना। इसी के साथ चलेंगे दोनों, बहुउद्देशीय परियोजना और सिंचाई परियोजना। अब आप लोग एक सिंपल सी कहानी में पढ़ते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहते हैं। हमारे गांव की भाषा में यूं कह रहे हैं कि ऐसा तालाब जिससे एक से अधिक काम निकल जाए, एक पंथ दो काज, यानी एक के लिए बना है लेकिन उससे बहुत सारा काम निकल जाता है, यानी मल्टीपर्पज जिसको कह रहे हैं, यानी एक से अधिक जिसके उद्देश्य होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब देखिए एक प्रश्न और है जो मैं यहां पे थोड़ा सा नहीं दिखाना चाहा, उसके लिए मैं थोड़ा रिसर्च करने के बाद आपको उपलब्ध करवाऊंगा कि सिंचाई के साधन कि नहरों से कितने परसेंट सिंचाई होती है, तालाब से कितने परसेंट सिंचाई होती है, कुएं से कितने परसेंट पे होती है और नलकूप से कितने पे होती है और अन्य साधनों से सिंचाई कितनी होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी हम लोग बहुउद्देशीय का मतलब हमारे को पता चल गया है कि ऐसी परियोजना जिससे एक से अधिक उद्देश्य हो उसको हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब यहां एक प्रश्न है, ये जो सिंचाई परियोजना है आपने कहीं पढ़ा होगा वृहद सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना, एक पढ़ा होगा आपने मध्यम सिंचाई परियोजना और एक पढ़ा होगा आपने लघु सिंचाई परियोजना। पढ़ा होगा, मेरे को पता है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि किसको वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं, किसको मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं, किसको लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। कैसे कहेंगे कि लघु है, कैसे कहेंगे मध्यम है, कैसे कहेंगे, कुछ आइडिया है क्या आप लोग? और कोई बोल रहे हैं, कुछ भी बोलो। मेरे क्लास में मैंने आपको देर पहले भी कहा है, अपनी क्लासों में अपन कभी भी टेंशन वाली काम नहीं लेते हैं, डरने वाला काम नहीं है, आराम से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा एक और सिंपल सा प्रश्न जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि राजस्थान नदी घाटी परियोजना का मुख्यालय कहां है, हमने आगे पढ़ा याद है तो कहां पर है? राजस्थान नदी घाटी परियोजना का मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर कोटा, लिखा था हमने आगे, तो उसको आगे लिखे। अब देखो आपको ये कैसे याद करना है, बहुत बेसिक नॉलेज से लिखना, याद रखना। सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण की अगर हम बात करें, लिखना कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं लिखना, याद रखना। सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण, सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण, वर्गीकरण कैसे ही हमने कहा, एक होती क्या, वृहद, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, सिस्टम के साथ लिखूंगा, बेहतर रहेगा, आप लोग भी और मैं भी थोड़ा बेहतर महसूस करूंगा। परियोजना का नाम या परियोजना का प्रकार लिख लेता हूं, परियोजना का प्रकार, निर्माण लागत और सिंचित कमांड हेक्टेयर क्षेत्र। बहुत अच्छे से लेकर जाना, आपको आज दिन तक इसके बारे में किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया होगा, हो सकता है कोई कलाकार मेरे जैसा आदमी हो तो आपको ज्ञान दे दिया हो, बाकी कोई नहीं देता, बाकी सब अपनी जेब में लेकर चलते हैं। एक परियोजना होती है जिसका नाम है वृहद, एक जो परियोजना होती है उसका नाम है मध्यम और एक जो परियोजना होती है उसका नाम है लघु। वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। क्या सिस्टम में निर्माण लागत कैसे कर रहे हैं, 5 करोड़ रुपए से अधिक, 5 करोड़ रुपए से अधिक। इधर क्या कहना चाह रहा है वो, 10 लाख रुपए से या 10 लाख से 5 करोड़ रुपए तक, 5 करोड़ रुपए तक।
और इधर क्या कहना चाह रहा है वो 10 लाख रुपए से कम कम। फिर इधर क्या कह रहा है वो, इधर कह रहा है वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक। फिर कहना चाह रहा है वो 2 से 10,000 हेक्टेयर, और इधर कह रहा है वो 2,000 हेक्टेयर से कम। कहानी थी क्या, जब देश आजाद हुआ, और देश आजाद हुआ तो आप लोगों ने कहीं लाइन पढ़ा होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जो नए बांध बन रहे हैं वो आधुनिक भारत के मंदिर है। नए बांध भी आधुनिक भारत के मंदिर थी, नए बिजली परियोजना जो बन रही थी वो भी आधुनिक भारत के मंदिर थी। यानी जो कुछ नया बन रहा था जिससे भविष्य में उसके उज्जवल हो सकता, वो सब के सब आधुनिक भारत के मंदिर थे। और आप लोग लाइन कहीं पढ़ के आए होंगे कि भाखड़ा नांगल बांध यानी भाखड़ा बांध का उद्घाटन करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि आधुनिक भारत के मंदिर और विराट चमत्कारी वस्तु है। विराट चमत्कारी वस्तु और आधुनिक भारत के मंदिर। आधुनिक भारत के मंदिर बांध निर्माण को कहा था और भाखड़ा बांध को उसने विराट चमत्कारी वस्तु कहा। और आज भी हम पढ़ते हैं भारत में भाखड़ा सबसे बड़ा बांध है, पढ़ते हैं हम, उसके बिना हमारा काम चलता ही नहीं आज भी। अब हुआ क्या था, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो हमारे पास योजना आयोग आया था, किसको याद हो, 1950-51 में योजना आयोग आया था। उसने कहा था बांध तो हम बना रहे हैं लेकिन हम इसको कैटेगरी में कैसे डालेंगे। तो हुआ क्या, जब योजना आयोग आया तो शुरुआत में उसने कहा कि यदि कोई एक तालाब बना रहे हैं, उस तालाब को बनाने में अगर 5 करोड़ रुपए लगते हैं, 5 करोड़ लगते हैं तो वो आपका बृहद सिंचाई परियोजना होगी। अगर तालाब को बनाने में 10 लाख से 5 करोड़ रुपए तक लगते हैं तो मध्यम सिंचाई परियोजना होगी। अगर तालाब को बनाने में 10 लाख रुपए से कम पैसा लगता है तो लघु सिंचाई परियोजना होगी। अब जब 1950 के आसपास की कहानी है तो उस समय इस कंडीशन में मामला फिट हो रहा था, ठीक है, कि 5 करोड़ में कोई इनको तालाब बन जाएगा, 10 लाख से 5 करोड़ तक में बन जाएगा, 10 लाख से भी कम बन जाएगा। लेकिन आज आप चाहे कुछ भी कर लो, 5 करोड़ रुपए में कोई भी तालाब नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। बनना लोगे, पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। बड़ा सा बड़ा डैम बनाना है तो उसमें 5 करोड़ रुपए का सीमेंट ही लगता है। 5 करोड़ का सीमेंट ही करोड़ों रुपए के लगते हैं। 5 करोड़ तो बहुत नॉर्मल चीज हो गई। हमारे गांवों में देखो या शहरों में देखो, कोई कोठी बनाता वो भी 5 करोड़ से ज्यादा की हो जाती है। मकान मकान बनता वो 5 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। और हम इस उदयपुर के शहर में रह रहे हैं, आप इस 100 फीट वाले रोड में प्लॉट लेने जाओ तो अगर 2-1 हजार रुपए स्क्वायर फीट का प्लॉट लेना है तो प्लॉट ही यहाँ पे 10 करोड़ रुपए का। तो वो तो एक तालाब बनाना है, बहुत सारे लोगों को सिंचाई करनी है, तो सरकार ने कहा इससे सिस्टम नहीं बैठेगा। अब हमें इस वर्गीकरण से आगे जाना होगा। आगे जाना होगा तो उन्होंने तय करा कि आप क्या करोगे। अब उन्होंने कहा कि तालाब बनाने में कितना ही पैसा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तालाब बनने के बाद वो सिंचित कितने हेक्टेयर को करेगी। अगर तालाब बनने के बाद अगर वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित करेगा उसको बृहद कहेंगे। अगर वो 2 से 10,000 हेक्टेयर सिंचित करेगा मध्यम, और 2,000 हेक्टेयर से कम करेगा तो उसको लघु सिंचाई परियोजना कहेंगे। ये पहले वर्गीकरण था ये, और अब वर्गीकरण है ये। लेकिन आपको दोनों कंपैरिजन कर रहा है क्योंकि भविष्य में कभी ऐसा आ जाता है तभी आपके पास उत्तर होना चाहिए। और एग्जाम में अभी तक एक बार आया है ये, और ये कहां आया, ये आया था जेआरएस जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में। जब पूछा था कि 2 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचित भूमि होती है तो निम्न में से कौन सी परियोजना होगी, उसके मध्यम परियोजना होगी। यानी वो डिटेल्स में नहीं गया, वो यही जाकर खत्म। बात समझ में आई है कुछ, आइए समझ में आते, फटाफट लिखो, लिखो फटाफट। सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण लिखना सीधा है ना। इस तरह से लिखना है। मैं दोस्त थोड़ा सा हम लोग आज चैप्टर को शुरू करा है। शुभ मुहूर्त है, शुभ सोमवार है। सोमवार है आज क्या होमवार, सोमवार। देखो हमारे गांव में ऐसे होता था, जिसका जिस दिन जन्म नाम वैसे ही हो जाता है। हमारे गांव में मिलता होमला, होमली है, सोमा, सोमी, मिलते हैं ना। वो सब नाम इस तरह से दिन के आधार पे हैं।
हो गया। बोलो आगे लाइन को। हो गया, लिखना है, लिखे लाइन को, नीचे लाइन को। सिंचाई परियोजना में, सिंचाई परियोजना में, सिंचाई परियोजना में जो वर्गीकरण, जो वर्गीकरण, जो वर्गीकरण पूंजी लागत के आधार पर है, पूंजी लागत के आधार पर है, वह वह 1950-51 में, 1950-51 में प्रारंभ हुआ, 1950-51 में प्रारंभ हुआ, 1950-51 में प्रारंभ हुआ, जबकि सिंचित कमांड हेक्टेयर, जबकि सिंचित कमांड हेक्टेयर, सिंचित कमांड हेक्टेयर, सिंचित कमांड हेक्टेयर के आधार पर जो वर्गीकरण है, के आधार पर जो वर्गीकरण है, वह अप्रैल, अप्रैल 1978 से, अप्रैल 1978 से लागू है। बात समझ आ गई। 1978 से पहले था पूंजी निर्माण, 1978 के बाद में सिंचित कमांड हेक्टेयर। नेक्स्ट एक और लाइन को, राजस्थान नदी घाटी परियोजना का मुख्यालय, ये हमने आगे भी लिखा लेकिन वापस लिखवा रहा है ना, राजस्थान नदी घाटी परियोजना का मुख्यालय, राजस्थान नदी घाटी परियोजना का मुख्यालय कोटा, कोटा। कोटा। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपर्पज जिसको कह रहे हैं, ऐसी योजना जिसके एक से अधिक उद्देश्य हो, उसको हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। और इस बहुउद्देशीय परियोजना में पहले मैं बता दूं, राजस्थान में हम कौन कौन से पढ़ेंगे, इस बात को देखना, इधर बाद में लिखना, कौन कौन से पढ़ेंगे इधर देखना। इसमें एक पढ़नी हमारे को भाखड़ा नांगल, कौन सी पढ़नी है, भाखड़ा नांगल परियोजना है, कोई बात नहीं, ठीक है। एक पढ़नी हमारे को इसमें कौन, व्यास। एक पढ़नी इसमें हमारी कौन सी, चंबल। एक इसमें पढ़ना हमारा कौन, माही बजाज, कोई माही बजाज सा है ना, या माही परियोजना लिख लेता हूं, माही बजाज की बजाय माही परियोजना लिख लेता हूं, समझ में आ जाएगा, माही परियोजना। इसमें अब नाम एक और जुड़ेगा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईआरसीपी जिसको कह रहे हैं, समझ में बात को, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जुड़ेगा इसी के अंदर, हालांकि है नहीं लेकिन जुड़ेगा। एक और नाम पढ़ेंगे हम लोग, लखवाड़ परियोजना, क्या पढ़ेंगे,
लखवाड़ परियोजना, तुम्हारी बोलती बंद है क्योंकि आज तक सुना ही नहीं है। एक और पढ़ाऊंगा, रेणुका परियोजना। मेरे को पता नहीं, अरे यही तो बात है, यही तो समस्या है, यही समस्या है लोगों की। एग्जामिनर एक कदम आगे देता है, स्टूडेंट को वो पढ़ाने वाला एक कदम फिर पीछे देता है, यहीं से पढ़, उतना ही से पढ़ाता है कि जितना परीक्षा में अब तक आया उससे आगे नहीं जाता। और मेरा हमेशा सिस्टम रहा, मेरे चारों चैप्टर खोल के देख लो, जितने चैप्टर है उसमें हर एक कदम आगे ले गया हूं, तुम्हारे को यहां से पूछेगा, यहां से पूछेगा। और इसलिए मैंने कहा था वो पोले लेक्चरर का अकाल वाला प्रश्न देख लो, जो मैंने कहा था पूरे राजस्थान में आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया, तो मैंने पढ़ाया प्रश्न वहीं से आया। तो इसलिए हम इसके बारे में बात करेंगे। और ये लखवाड़ी भी एक जगह आया है एक बार, लेकिन कोई नहीं बताता, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। ये परियोजना पढ़नी है। तो आज हम लोग सबसे पहले पोस्टमार्टम करेंगे इस भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। हेडिंग डालो बहुउद्देशीय परियोजना और पहले लिखो भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। देखो सबसे पहले इस भाखड़ा नांगल परियोजना की साझेदार कौन है, कौन है पार्टनर जिसको कह रहे हैं, ठीक है, कि कौन कौन इसमें पार्टनर है। तो इसको एक पार्टनर थे कौन, राजस्थान, लिखना नहीं आपको, एक पार्टनर है कौन इसको, हरियाणा, पहले लिख लो पंजाब, और एक पार्टनर इसका है कौन, हरियाणा। मेरे दोस्त याद रखिएगा 1966 से पहले, 1966 से पहले ये तीन पार्टनर नहीं थे। क्यों, क्योंकि 1966 में पंजाब हरियाणा जो थी वो केवल और केवल कौन था, पंजाब ही था, क्योंकि हरियाणा पंजाब से टूटकर अलग बना है। वो कब बना, ये 1966 में बना। तो इसका मतलब यह है कि 1966 से पहले पार्टनर कौन थे, और अब ये तीनों है। बात समझ आई है, कोई नहीं बताया है, ध्यान रखना, अप्लाइड थ्योरी का प्रश्न जो आ जाए कभी। पर नदी का नाम क्या है, सतलज। इस सतलज नदी पर दो बांध बने हैं, एक बांध का नाम है भाखड़ा और एक बांध का नाम क्या है, नांगल। दोनों अलग अलग है, याद रखना, दोनों अलग अलग है। इस भाखड़ा बांध परियोजना से राजस्थान को जल व विद्युत दोनों में 15.22% हिस्सेदारी मिलती है। यो प्रश्न आयो अब थोड़ा दिन पहले कड़ी के एग्जाम पहले पे आयो, असोस आवे। अब थाने किताब वाला लिखे लगभग 15%, मैं कह एग्जैक्ट याद रख दो 15.2, एग्जैक्ट याद रख। और अब मैं लिखाऊंगा आगे अलग, अब तक तो 15.22 कह रही हो, अभी वो यूं कहेगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान 71 मेगावाट बिजली मिले। समझ में आई, 15.22 आगे वो कहेगा कि इसका परसेंटेज तो मैंने पहले के लिए, तो अब तो ये बताओ कितना आता है, और फिर कहेगा कितना पानी मिलता है। समझ में बात को, तो हम पढ़ेंगे इसको, इस फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से। लिखो आप भाखड़ा नांगल परियोजना में लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखूंगा थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिखूंगा थ्योरी वाला चैप्टर पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, जिद रामायण थी वो सारी पहले पढ़ती, लिखो लाइन को, भाखड़ा नांगल परियोजना लिखे। इसके अंदर देश की सबसे बहुत बड़ी देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना, राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना 1966 से पहले, 1966 से पहले
1966 से पहले राजस्थान और पंजाब की ही थी। राजस्थान और पंजाब की ही थी। पंजाब की ही थी। इस बात समझ आई क्या थी वो पता नहीं। अगली लाइन को लिखो। परियोजना के निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसको आया वो भी बता सकता है? परियोजना के निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसको और कब आया होगा? किसको और कब आया होगा कोई बता सकता है क्या? परियोजना के निर्माण का विचार सर्वप्रथम 1908 में 1908 में तत्कालीन तत्कालीन पंजाब लेफ्टिनेंट तत्कालीन पंजाब लेफ्टिनेंट लुईस डेने तत्कालीन पंजाब लेफ्टिनेंट लुईस डेने के मस्तिष्क में आया। लुईस डेने के मस्तिष्क में आया। लुईस डेने के मस्तिष्क में आया और देश आजाद हुआ। उसके बाद इसकी क्रियान्विति शुरू होती है। ठीक है, मार्च 1948 में। ऐसा आपको प्रश्न नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को लिखो। परियोजना के तहत सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए। 2 बांध बनाए गए। 2 बांध बनाए गए। एक बांध को नाम है भाखड़ा। कई नाम है भाखड़ा बांध। कहां पर है कोई बता सकता है? यहां जगह जगह हिमाचल में सबको पता है। भाखड़ा बांध कहां है तो याद रखिएगा बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और नदी हमने ऑलरेडी कह दी कौन सी नदी पर होगा ये? सतलज, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। अब देखो मैं इसको शॉर्ट तरीके से लिख लेता हूं, ज्यादा रामायण नहीं गाता हूं, है ना। शॉर्ट तरीके से लिखता हूं, ऐसे ही आएगा और ऐसे ही तुम भी उत्तर देके आ जाना। तुम्हारा प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, याद करना हो। ठीक है ना, आरएस में लिखना हो तभी ऐसे लिख लेना, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आएगी इसकी ऊंचाई, फिर आएगी इसकी एक लंबाई, और फिर आएगा इसकी एक चौड़ाई। क्षेत्रफल नहीं आएगा, इस बात को याद रखना। ठीक है ना, ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। किसी को आवे तो बता दो, मेरे को नहीं आता है, मेरे को नहीं आता। 225.55 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 225.55 मीटर। फिट ना लिखियो फिर याद रखो, मीटर लिखियो है। और अगर पूछे कि फिट में कतरो बनो चाहे मेरे दोस्त तो 740 फीट। अब अंदाजो लगा लो रे दोस्त, यूं देखना पड़ेगा, यूं 740 फीट। समझ आ गया? लंबाई, लेंथ की अगर बात करोगे तो 518.16 मीटर। गूगल में सर्च करोगे डाटा ऊंचा नीचे आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा ऊंचा नीचे, ऐसा आपको कोई टेंशन नहीं लेना। और इसकी लंबाई लगभग फीट में पूछेगा तो 1700 फीट। 1700 फीट। फिर आती बात इसकी चौड़ाई की कि कितना चौड़ा होगा। तो ये चौड़ा कितना है? 9.14 मीटर। और अगर इसको फीट में पूछोगे तो लगभग 30 फीट ले लेता हूं। 30 का 40 भी हो सकता है। 30 फीट लिखो, 40 कोई दिक्कत नहीं, लगभग 30 फीट। ठीक है, लगभग 30 फीट। अब ये तो बहुत बेसिक सा नॉलेज हो गया, हमारे को सबको आता है जो तुम लोगों ने लिख लिया। अब इससे आगे चलो मैं, आगे क्या कहानी है। आगे इसमें कहानी यह है, ये जो भाखड़ा बांध है
इस भाखड़ा बांध का नींव किसने रखी? नींव, आधारशिला जिन्हें गिरा, नींव भाटा ने मिली सभी पहला, नींव किसने रखी, कब रखी, वो सारी चीज आ जाएगी। फिर निर्माण कब हो गया, यानी पूर्ण कब होगा ये, ठीक है, निर्माण पूर्ण। फिर इसका उद्घाटन कब हुआ, जब भाटो रखे तो उद्घाटन भी करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान में एक असो डैम है यो भाखड़ा, जिसकी नींव रखने वाला आदमी वही और उद्घाटन करने वाला भी वही। बाकी अपने हिंदुस्तान में लगभग प्रोजेक्ट ऐसे हैं 99 प्रोजेक्ट कि नींव तो कोई और रखे जाता है, फीता और कोई काटता है, यही होता है। देसी जुगाड़ में कैसे अपने घर में भी होता है ना, घर में घर की नींव में भाटा कोई और रखता है, फीता कोई और काटता है, फीता काटने के लिए बामन को बुलाना पड़ता है, और नींव में भी बुलाते हैं बामन, लेकिन वो कारीगर भाटा रखता है बेचारा। लेकिन ये एक ऐसा डैम है जिसका उद्घाटन भी एक ही आदमी ने करा, नींव भी एक ही आदमी ने रखी थी। किसने रखी होगी, कोई बता सके तो बता दो मेरे को। इसकी नींव रखी थी 17 नवंबर 1955। और किस आदमी ने रखी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना, ठीक है। पंडित नेहरू, समझ जाओगे क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू चाचा है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। निर्माण कब पूर्ण हुआ इसका, अक्टूबर 1962, अक्टूबर 1962। उद्घाटन कब हुआ, उद्घाटन कब हुआ, उद्घाटन की प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, 22 अक्टूबर 1963। सेम कंडीशन समझना, अपने राजस्थान की धरती पे अभी ईआरसीपी के पहले चरण में नानेरा एवरा बांध इस बार टेस्ट कर लिया, भर लिया पूरा, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ अभी तक, ध्यान रखना। साल भर तक उसमें पानी स्टोरेज रखेंगे कि हाँ बांध सही है कि नहीं है, फिर वो उद्घाटन करेगा। बाकी उद्घाटन पहला कर दे फूटी जाए तो सरकार माथे पड़ जा मैंने कि थाने पहला फीतो काटने की जरूरत पड़ रही। साल भर पानी भरे तो देखता, कुमार के घर से मटकी लेकर आते हो तो पानी फूट जाता है, मटकी लेके तुरंत वापस चला जाता है, तुरंत। और अगर एक साल बाद पानी भरे फांसी फूटे नहीं गया, कुमार के हमारे घर नहीं आया, एक साल तक कटे गया, समझ रही बात को। तो ये कहानी है। अब एक चीज है जो मैं डेफिनेट कह सकूं, जो कंडे भी ना आवे है। हमारा प्रश्न यह है कि ये जो भाखड़ा बांध बना, ये किस कंपनी के निर्देशन में बना, हाँ कोई बता सकोगे? ऐसे प्रश्न माने मत पूछो, है मगध नहीं पड़ा है ना, ऐसा प्रश्न मत पूछो। इस बांध का जो निर्माण हुआ था वो अमेरिकी कंपनी हार्वे स्लोकेम, हार्वे स्लोकेम या स्लोकम भी हो, कोई दिक्कत नहीं ना, के निर्देशन में, के निर्देशन में। याद रख दो, या कंपनी का दिख आएगा फजे, सब गाइड वाला भी लिखेगा, परीक्षा वाला भी लिखेगा। बांध निर्माण अमेरिकी कंपनी हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में, ठीक है। अब लाइन लिखो आगे। बांध का उद्घाटन करते समय, बांध का उद्घाटन करते समय पंडित नेहरू ने, बांध का उद्घाटन करते समय पंडित नेहरू ने बांध को चमत्कारी विराट वस्तु, चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी, चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी, जबकि बांध निर्माण को, जबकि बांध निर्माण को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, जबकि बांध निर्माण को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, ठीक है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा, इस बात को याद रखिएगा। अब देखो एक्स्ट्रा क्या प्रश्न है, हम एक लाइन पढ़ते हैं कि ये जो भाखड़ा नाम की परियोजना है
ये भाखड़ा बांध जो है आप पढ़ते हो, भारत में सबसे ऊंचा बांध है। ये बेसिक प्रश्न होता है, सबको आता है। गुरुत्व निर्मित, कंक्रीट निर्मित, सीधा बांध है, उसके कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि ये जो भाखड़ा बांध है, इसके पीछे एक झील है जिसका नाम है गोविंद सागर। हमने आगे पढ़ाई थी, याद आ रहा कुछ? हिमाचल प्रदेश में, याद आ रहा? वो कहा था सबसे बड़ी, अब फिर दूसरे पे हो गई, पहले मैं इंदिरा सागर चला। अब हमारे पास दूसरा बांध लिखो, नांगल बांध। नांगल बांध सिंपल सा प्रश्न आएगा, इसके अंदर कोई प्रश्न नहीं आएगा। नांगल बांध है का लिखो फटाफट, इसके ऊंचाई ऊंचाई कुछ नहीं आएगी, ध्यान रखना। नांगल बांध लिखो, नांगल बांध लिखना है। रोपड़ पंजाब, रोपड़ पंजाब 1952 में 1952 में बनकर तैयार हो गया। 1952 में बनकर तैयार हो गया, जो भाखड़ा बांध से, जो भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे हैं। 13, ये इंपॉर्टेंट है, 13 किलोमीटर अंदर लिखना। भाखड़ा बांध की से 13 किलोमीटर नीचे हैं। नेक्स्ट लाइन, नांगल बांध के, नांगल बांध के रोपड़ हेडवर्क्स से, नांगल बांध की रोपड़ हेडवर्क्स, नांगल बांध की रोपड़ हेडवर्क्स से, रोपड़ हेडवर्क्स से क्या क्या निकाला देखना। से 20 दोआब नहर, सरहिंद नहर, नरवाना नहर, भाखड़ा नहर निकाली गई। और मेरे दोस्त, भविष्य का ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा कि रोपड़ हेडवर्क्स के वहां से कौन सी नहर नहीं निकली है। 20 दोआब नहर, सरहिंद नहर, नरवाना नहर, भाखड़ा नहर निकाली गई, निकाली गई, निकाली गई। अब देखो, हो गया। हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि राजस्थान को बिजली और पानी दोनों में कितनी हिस्सेदारी मिलती है, 15.2। लेकिन अब प्रश्न यह है कि वो हिस्सेदारी जो मिलती है वो कौन से समझौते के तहत मिली, किसके बीच समझौता हुआ और कब समझौता हुआ। प्रश्न पूछता भाखड़ा समझौता कब हुआ, एनी आइडिया? भाखड़ा समझौता कब हुआ? हाँ, ये नहीं आता हमारे को। लिखो एक लाइन को, लिखो लाइन को। पंजाब राजस्थान के बीच, पंजाब राजस्थान के बीच 1959 में, 1959, पंजाब राजस्थान के बीच 1959 में, 1959 में भाखड़ा समझौता हुआ। कोई पूरा लिखे भाखड़ा नांगल, कोई दिक्कत नहीं है ना। भाखड़ा समझौता हुआ जिसके तहत, जिसके तहत राजस्थान को, राजस्थान को जल व विद्युत में, राजस्थान को जल व विद्युत में 15.22 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलती है, प्रतिशत हिस्सेदारी मिलती है। विद्युत पूछेगा, ध्यान रखना, 227.32 मेगावाट। पानी पूछे, ध्यान रखना, 2.30 लाख हेक्टेयर में सिंचाई। बहुत अच्छे से देखना, याद रखना ना, ऐसा प्रश्न आएगा। 2.30 लाख हेक्टेयर में सिंचाई। अब अगला प्रश्न,
सिंचाई थोड़ी है, लेकिन इस परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? शाबाश। सर्वाधिक सिंचाई पूछेगा तो इसका उत्तर क्या करके आओगे? हनुमानगढ़। इट मींस भाखड़ा परियोजना से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में है? तो इसका उत्तर क्या है? हनुमानगढ़। मेरे दोस्त अब ये याद करके जाना, वो सिंपल सा प्रश्न पूछेगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान को कितने मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है? मिलती किसको? ये उत्तर वाले मिलेगी, कंगना, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू वालों को मिलेगा, उधर वालों को, अपने नीचे वालों को नहीं देंगे। ठीक है, याद रखना ही। अच्छा प्रश्न है भविष्य। ठीक है, बस इतना पढ़ लियो, खूब है। आगे लिखो व्यास परियोजना। व्यास परियोजना, व्यास परियोजना, व्यास परियोजना, व्यास परियोजना। देखो नाम से पता चला है कि सतलज, व्यास, कुछ नदियां थी, उनसे पानी लेना था, उसके लिए इसका उपयोग हुआ। इसमें भी सेम कहानी है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा पार्टनर है, लेकिन वही कहानी 1966 से पहले पंजाब, राजस्थान और बाद में हरियाणा भी है। लिख लो फटाफट एक लाइन को, लिखो लाइन। सतलज, रावी, व्यास सतलज, रावी, व्यास नदियों की जल का उपयोग करने के लिए, सतलज, रावी, व्यास नदियों के जल का उपयोग करने के लिए निर्माण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना, लाइन लिखो चेंज, परियोजना में लाइन चेंज करके लिखना, परियोजना में व्यास नदी पर 2 बांध बनाए गए। परियोजना में व्यास नदी पर 2 बांध बनाए गए। कौन कौन से बनाए, जल्दी बता दो। इस परियोजना में व्यास नदी पर 2 बांध कौन कौन से बने हुए हैं? व्यास परियोजना सब पढ़ के आते हैं, मेरे को पता है। बांध का नाम बताना जल्दी जल्दी, वो शॉर्ट है, वो ज्यादा नहीं है। एक का नाम पंडोहा, क्या नाम है? पंडोहा बांध। और एक बांध का नाम है पोंग बांध, सुनाई? पंडोहा बांध और पोंग बांध। अब ये है कहां? तो याद रखना दोनों ही हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, दोनों ही हिमाचल प्रदेश में है। ये जो पंडो मिलेगा आपको मंडी में, मंडी के पास मिलेगा। ठीक है ना, मंडी के पास, मंडी एचपी लिख रहा हूं। ठीक है, और ये पोंग जो मिलेगा, ये मिलेगा आपको कांगड़ा, एचपी, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा एचपी, कांगड़ा एचपी। अब देखो इससे बहुत ज्यादा प्रश्न है नहीं आपके पास, बहुत ज्यादा प्रश्न है नहीं। आपको सिंपल सा एक प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखना। क्या प्रश्न पूछेगा उसको बात कर देता हूं। ये जो पंडोहा और पोंग बांध है, इसमें से एक सतलज व्यास लिंक नहर निकली है, सतलज व्यास लिंक नहर, और वहां पे बना है एक देहर विद्युत ग्रह, देहर विद्युत ग्रह। इस पंडो से एक नहर निकाली जिसका नाम है सतलज व्यास लिंक नहर। इस नहर को निकालकर एक बिजली घर बनाया, उसका नाम है देहर विद्युत ग्रह, देहर विद्युत ग्रह। और अपने परीक्षा को प्रश्न यो रहो कि इस देहर विद्युत ग्रह से राजस्थान को कितनी बिजली मिलती है? राजस्थान को विद्युत परसेंटेज में आएगी, याद रखना, देहर से कितनी विद्युत मिलती है, ये प्रश्न है। तो बता सकता है क्या? यहां से मिलेगी हमारे को 20%। कितने मिलेगी? 20%। और यहां ये जो पोंग है,
ये पोंग ऑलरेडी विद्युत ग्रह है। इस पोंग विद्युत ग्रह से जो राजस्थान को बिजली मिलेगी, विद्युत ग्रह से बिजली वो कितनी मिलेगी राजस्थान को? तो मिलेगी आपको 59%। बस यही प्रश्न है, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं है। पंडो के यहां से देहर से मिलेगी 20% और पोंग के यहां से मिलेगी कितनी? 59%। इसके अलावा आपको कभी प्रश्न नहीं मिलेगा। ठीक है, एक लाइन को लिखा, एक्स्ट्रा नीचे बना के लिखो, एक्स्ट्रा लाइन को लिखो। पोंग बांध का मुख्य उद्देश्य, पोंग बांध का मुख्य उद्देश्य, पोंग बांध का मुख्य उद्देश्य शीतकाल में, शीतकाल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना या इंदिरा गांधी नहर को, इंदिरा गांधी नहर को जल आपूर्ति बनाए रखना, इंदिरा गांधी नहर को जल आपूर्ति बनाए रखना। ठीक है, 32 पढ़नी दो, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। कल हम आएंगे, एक नाम पढ़ेंगे लखवाड़ और एक रेणुका, इनसे कुछ भी नहीं आएगा। लखवाड़ रेणुका से क्या प्रश्न आएंगे बता देता हूं, सिंपल सिंपल सा। लखवाड़ रेणुका से आपको प्रश्न ये पूछेगा कि कितने राज्यों के पार्टनर है और राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होंगे, या फिर उनमें कहां बांध बन रहा है, और रेणुका से कितने लोग लाभान्वित होंगे और कहां बांध बन रहा है, बस इतना ही। और फिर हम चंबल और उसको पढ़ लेंगे, आज काम खत्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, धन्यवाद।